बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर है हमारा कार्डिनल नंबर्स और कार्डिनैलिटी। कार्डिनल नंबर्स या इसको सिर्फ हम कार्डिनल्स भी कहते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल, वो ये कि इट इज मेजर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय, जो भी सेट है उसके ऊपर आप दो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगा दें तो ये कार्डिनैलिटी को शो करता है। मकसद क्या हुआ कि कोई भी सेट है और आपसे उसकी कार्डिनैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मकसद है कि उस सेट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं जस्ट उनकी तादाद बतानी है, एलिमेंट्स नहीं बताने के कौन कौन से एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद हैं, सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है आप लोगों के पास, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो इसलिए हमने ये लिखा कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। इसी तरह एक और सेट हमने लिया पी, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, जिसमें आप सिर्फ बयान कर देते हैं बात को और फिर ये उसकी एक टेबुलर फॉर्म नीचे बनी हुई है। इसमें सेट को बयान ये किया गया कि एक्स एलिमेंट्स और एक्स किस किस्म के एलिमेंट्स हैं कि वो नेचुरल नंबर में से हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। कौन सी कंडीशन? कि हम उसका स्क्वायर करें उस एलिमेंट का जो आपने नेचुरल नंबर से लिया है, तो वो क्या आना चाहिए? 30 से लेस आना चाहिए। तो देखें हमने x की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर करो तो वो 30 से कम आता है। इसी तरह फिर 2 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो भी 30 से कम आता है, मींस 4 आ जाता है। और हम 3 लेते हैं, उसको x की जगह यूज करें, स्क्वायर करें तो 9 आता है, वो भी 30 से कम है। 4 को देख लें तो 16, वो भी 30 से कम, और 5 25 बनेगा स्क्वायर के साथ, तो वो भी 30 से कम है। तो ये एलिमेंट्स आपके पास यहां पर आ गए जो कि सेट की टेबुलर फॉर्म बन रही है। तो इस सेट पी के अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट कर लें तो एलिमेंट्स आप लोगों के पास 5 हैं, मींस इस सेट पी की कार्डिनैलिटी जो है वो क्या है? 5 है। इसी तरह हम एक और सेट लेते हैं जिस तरह लिखा हुआ है क्यू, और इसमें भी एलिमेंट्स हैं एक्स, और ये किस किस्म के एलिमेंट्स हैं कि x इज ए फैक्टर ऑफ 20, कि ये जो x एलिमेंट्स हैं ये 20 के जो फैक्टर्स बनते हैं वही हैं। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 आप लोगों ने देखने हैं। कैसे? 1, मकसद इसका यह होता है, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसी तरीके से 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, देन 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और फिर अगर हम रिपीट पे देखें तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जहां से रेपिटेशन आपको स्टार्ट नजर आए आप वहीं पर ही इसको स्टॉप कर दिया करें, मींस इसको खत्म कर दें। तो 1 2 4 5 10 20, तो 1 2 4 5 10 20, तो ये उसके फैक्टर्स बन गए। किसके फैक्टर बन गए? 20 के फैक्टर बन गए। यही फैक्टर हमने यहां पर लिख दिए, तो ये सेट क्यू जो है हमारे पास क्या बन गया? फैक्टर्स ऑफ 20 के एलिमेंट्स का एक सेट क्यू बन गया। अब इसके आप कार्डिनैलिटी चेक करते हैं, तो इस कार्डिनैलिटी के अंदर देखें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस सेट की जो कार्डिनैलिटी बनेगी वो बन जाएगी क्या चीज? 6। ये तो हमने एक एक सेट की कार्डिनैलिटी चेक की। अगर इसी तरह हमें एक से ज्यादा सेट्स मिल जाएं और हम ये देखें कि क्या ये सेट्स आपस में कार्डिनल हैं या नहीं हैं, इनकी कार्डिनैलिटी क्या है, तो उसको हम इस टॉपिक में देखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ 2 सेट्स। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स A एंड B हैव सेम कार्डिनैलिटी, मींस के कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B। सेट A और B दोनों की कार्डिनैलिटी को हम देखते हैं कि इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, तो इसका मकसद क्या होगा? इफ देयर इज बाइजेक्टिव फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी। ये जो फंक्शन बन रहा है ए से बी तक, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अब बाइजेक्टिव भी आप लोग देख चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि बाइजेक्टिव इसके अंदर दो जेक्टिव इकट्ठे होते हैं। एक होता है क्या चीज, इनजेक्टिव, ये इंजेक्टिव की बात करते हैं, और इसी तरीके से एक दूसरा होता है सरजेक्टिव। ये दोनों जेक्टिव जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम फिर बाइजेक्टिव कहते हैं। अब इंजेक्टिव से मुराद क्या चीज है कि जस्ट आपने 1-1 करेस्पॉन्डेंस इसकी देखनी है, यानी इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग तवज्जो से देखें कि यहां पर आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम ए, बी एंड सी कह देते हैं। तो अब कहने का मकसद यह है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहां से यहां तक आपने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, जिस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, एफ। अब ये जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है, इस सेट को ऑब्जेक्ट सेट कहते हैं या इसको डोमेन कहते हैं, और जहां पे ये फंक्शन एंड कर रहा है उसको हम रेंज कहते हैं या हम उसको इमेज सेट कहते हैं। तो देखें, डोमेन का यानी ऑब्जेक्ट सेट के हर एलिमेंट से एक तीर आउट होना चाहिए, सिंगल तीर। ऐसा ना हो कि 1 से तीर आउट हुआ और ए पे गया, इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन एफ ने ऑब्जेक्ट 1 की इमेज बनाई ए, और हम ये भी कह दें कि 1 की इमेज बनी बी, यानी 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है। तो इस सूरत में इस एक ऑब्जेक्ट से दो तीर आउट हो रहे हैं, लिहाजा ये आपका सिरे से फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका इंजेक्टिव होना तो बहुत दूर की बात है, ये बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इससे यहां तक एक तीर आउट हुआ, इसी तरीके से यहां से यहां तक एक तीर आउट हुआ, और यहां से भी एक तीर आउट करें, वो बी की तरफ भी क्यों ना ले जाएं, सी को वैसा ही छोड़ दें या सी सिरे से हो ही ना। हमने ये देखना है कि यहां से यहां तक जो फंक्शन जा रहा है वो आपके पास क्या चीज है, इंजेक्टिव है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हर एक एलिमेंट से या हर ऑब्जेक्ट से एक तीर आउट जा रहा है, लिहाजा ये फंक्शन भी है और इंजेक्टिव भी है। इसी तरह अगर हम सरजेक्टिव की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि कोई इमेज विदाउट एलिमेंट ना हो। यहां क्या मकसद है इस बात का कि यहां पर मैंने 1, 2 एंड 3 लिख दिया, और यहां पर मैंने ए, बी एंड सी लिख दिया। तो ये अब 1 ए की तरफ, 2 आ गया बी की तरफ, और ये 3 भी बी की तरफ गया, तो एक इमेज सी ऐसी बच गई जिसका यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचता। तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव नहीं होगा, तो इसको सरजेक्टिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 3 को बी की तरफ ले जाते हैं तो इसका तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बचता, तो ये फंक्शन सरजेक्टिव ना हुआ। तो फिर हम यहां पर एक और एलिमेंट अगर बढ़ा दें, यानी एक ऑब्जेक्ट और कर दें और इसको यहां पर ले जाएं, तो इसका मकसद यह हुआ कि अब कोई इमेज भी हमारे पास ऐसी नहीं बची जिसका पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो यह फंक्शन आपके पास सरजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इंजेक्टिव की प्रॉपर्टी भी पाई जाए और सरजेक्टिव की प्रॉपर्टी भी पाई जाए, हम उसको क्या कहते हैं कि यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन पूरा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी और सेट बी की कार्डिनैलिटी आपस में सेम है। अब कार्डिनैलिटी से मुराद सिर्फ हमारी वही है, कौन सी मुराद है हमारी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स इटसेल्फ सेम होना जरूरी नहीं है, यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर ये सेट ए के अंदर हमने ए, बी, सी, डी एंड ई लिखा, जबकि सेट बी के अंदर हमने 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख दिया। तो हर एक एलिमेंट से एक तीर आउट जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इमेजेस हैं, यानी हर एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है। तो ये आपके पास एक इंजेक्टिव फंक्शन भी है और सरजेक्टिव भी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ए की कार्डिनैलिटी
और बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो फिर इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड एक चीज और भी है कि ये कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स इक्वल अगर है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर ये आपस में इक्वल है, तो इसका मकसद ये हुआ कि ए और बी के दरमियान में एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। ए और बी के दरमियान में एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। इसी तरह यह भी हो सकता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब यहां पर लेस देन की बात भी है और इक्वल की बात भी है। अगर इक्वल की बात है तो ये तो फिर वही बाइजेक्टिव बन जाएगा, और अगर लेस देन की बात है तो ये आपके पास इंजेक्टिव। लेकिन अगर सिर्फ इंजेक्टिव है, यानी अगर लेस देन हो गया सिर्फ लेस देन, तो वो सिर्फ इंजेक्टिव वाली बात होगी, बाइजेक्टिव वाली बात नहीं होगी। और अगर इक्वल वाली बात है तो फिर वही बाइजेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम ये लिखें कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो ये जस्ट क्या आ जाएगा, इंजेक्टिव आ जाएगा। इसके अंदर बाइजेक्टिव वाली बात नहीं होगी, यानी फंक्शन आपका ए से बी की तरफ इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सरजेक्टिव साथ में नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव और सरजेक्टिव होना दोनों मस्ट हैं, तभी तो जाकर वो बाइजेक्टिव बनेगा। तो अब इसमें चूंकि ये कंडीशन तो है नहीं, इस कंडीशन के लिए हमें बाइजेक्टिव चाहिए, तो बाइजेक्टिव वाली कंडीशन यहां पे एक अप्लाई हो रही है, यानी इंजेक्टिव है, तो जस्ट ये क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मींस एलिमेंट्स की तादाद यहां पे सेम होगी ए और बी में। और जब हम लेस देन और इक्वल टू बी कहते हैं तो मींस इस सेट ए में एलिमेंट्स कम होंगे बी के मुकाबले में, या एट द मोस्ट आपस में ये इक्वल हो सकते हैं। और जब ये थर्ड कंडीशन है, इसके अंदर एलिमेंट्स जो ए के होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे, और बी के एलिमेंट्स उससे ज्यादा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इंजेक्टिव फंक्शन। यानी यहां पे इंजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो ये कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ये दो सेट्स की आप लोगों ने कार्डिनलिटी देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे